शक्ति है, भक्ति है। जय श्री कृष्ण। अभी हम गीता का ही पहला अध्याय लेकर के चल रहे हैं और उसके अंदर हम बात करना चाहते हैं भगवान वेद व्यास जी के बारे में। गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन महोत्सव आ रहा है 21 जुलाई को, ये भगवान वेद व्यास के नाम पर ही उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये दिवस ऐसा है जिस दिन सभी भक्तजन अपने गुरुओं को जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका तिलक करते हैं और उनको अपना जो अहोभाव है उनके आगे प्रकट करते हैं। कौन थे वेद व्यास जी, उनका जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उपरिचर नाम के एक राजा हुए और उन्होंने जाकर के इतनी तपस्या की कि उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया और इंद्र को प्रसन्न करके उन्हें एक वाहन मिला, एक विमान मिला और विमान के साथ में एक बहुत सुंदर माला मिली जो कि कभी सूखती नहीं थी। तो कहते हैं कि उनकी पत्नी थी गिरिका, दोनों का बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन वो वन में थे और उन्होंने अपनी पत्नी को स्मरण किया और उनका जो तेज था, वीर्य था, वो स्खलित हुआ और उन्होंने उसको एक दोने में डाल करके एक पक्षी को बुला के उसे कहा कि जाके मेरी पत्नी तक पहुंचा दो, मैं इसे व्यर्थ नहीं करना चाहता अपने तेज को। परंतु ऐसा हुआ कि जब वो लेकर के जा रहे थे, बाज लेके जा रहा था, तो रास्ते में एक कौवा जो था वो उड़ता हुआ आया और उसने बाज से उसको छीनने की कोशिश करी और वो जो तेज था वो जा करके यमुना जी में गिर गया। जब यमुना जी में वो तेज गिरा तो उसे मछली निगल गई। जब मछली ने निगला तो मछली के निगलने के बाद मछली गर्भवती हो गई और उसके 2 बच्चे हुए। एक पुत्र था, एक पुत्री थी और उसको जो मछुआरा था उसने पेट काट करके निकाला। ऐसा हुआ कि वो जो बेटी थी, वो बेटी जो थी वो मत्स्यगंधा नाम से प्रसिद्ध हुई और जो बेटा था वो राजा ले गए। तो जो बेटी थी मत्स्यगंधा, उसके शरीर से मछली की बहुत, जिसको हम कहते हैं बहुत तेज गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाम उसका इसीलिए था। तो मत्स्यगंधा थी लेकिन वो सुंदर बहुत थी। एक दिन ऋषि पराशर जो थे वो उस द्वीप पर आए और आ करके उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा तो उनको समझ आ गया कि जीवन में कुछ होने वाला है ऐसा जिससे हम आगे आने वाले समय में इस समाज को, इस संसार को एक ऐसा पुत्र दे सकते हैं। तो उन्होंने मत्स्यगंधा को बुलाया और कहा कि मैं आपके साथ रमण करना चाहता हूँ। लेकिन मत्स्यगंधा ने कहा कि ये समय ठीक नहीं है, दिन का समय है और मैं पिता के अधीन हूँ। तो फिर पराशर ऋषि थे, उन्होंने मत्स्यगंधा से बोला कि मैं आपका जो ये मछली वाला जो स्मेल है ये मैं हटा दूंगा और उनके शरीर से कस्तूरी जैसी एक सुगंधी आने लगेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कुंवारापन है वो भी खत्म नहीं होगा, ये ईश्वर का काम है। और उसके लिए उन्होंने दोनों ने रमण किया। लेकिन रमण करने के लिए दिन के समय उन्होंने कोहरा प्रस्तुत किया, पूरे में कोहरा बन गया और कोहरे के अंदर उन दोनों का रमण हुआ और उसके बाद कुछ समय बाद मत्स्यगंधा का संतान हुआ और संतान जो थी उनका नाम व्यास रखा गया। ये 2 द्वीपों के बीच में थे और बचपन से ही काले थे, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास रखा। कृष्ण काला होने की वजह से 2 द्वीपों के बीच में जन्म होने से उन्हें द्वैपायन कहा गया। इसके साथ जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही कहते हैं कि वो बहुत जल्दी वो बड़े हो गए और बड़े होकर के वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और जो मत्स्यगंधा थी उनका नाम सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ और उसके बाद फिर उनका जीवन, वो वृतांत हम पूरा सुन चुके हैं, सुना चुके हैं। लेकिन जो वेद व्यास थे उन्होंने सत्यवती से जाते समय कहा कि माता, जब भी आपको मुझे बुलाना हो तो आप मुझे बुला सकती हैं, जब भी आप संकट में हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। वेद व्यास जी बहुत ही बुद्धिमान थे और उसके साथ साथ उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और ये सब करने के बाद भी उन्होंने कहा मेरे हृदय को शांति नहीं आती। तो हृदय की शांति के लिए उन्होंने फिर भागवत महापुराण की भी कथा की। अभी भी गुरुओं को व्यास ही कहा जाता है और गुरुओं की गद्दी को भी व्यासपीठ कहा जाता है। और गुरुओं को हम जब मानते हैं, जब हम उनको प्रणाम करते हैं
तो गुरु को व्यास रूप में ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब के संकलन में गुरु वेद व्यास जी का हाथ है। ऐसा भी कहा स्वामी विवेकानंद के समय पर यह भी कहा गया कि व्यास जो थे वो एक शरीर नहीं थे, वो एक पदवी है जो कि बहुत सारे लोगों को दी गई है। व्यास की पदवी, व्यास जो थे अलग अलग द्वापर युग के अंदर कई तरह के व्यास हुए, तो ये एक पदवी थी, वो एक कोई शरीर नहीं था, ऐसा भी कहा जाता है। इसी के साथ जो गुरु वेद व्यास जी थे, महर्षि वेद व्यास की वजह से ही जब ऐसा हुआ कि जब कुरु वंश के अंदर कोई भी नहीं रह गया, तो फिर माता सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया, और जब वेद व्यास जी को बुलाया तो एक नियोग, एक विधि होती है जिससे बच्चों का जन्म किया जाता है। नियोग विधि में उन्होंने अम्बा, अम्बालिका और एक दासी के साथ में उनका नियोग विधि से उनका गर्भाधान करवाया। लेकिन संयोगवश जो हमारे पांडवों के पिता थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाया, और पांडु जो थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाया, और साथ में जो कौरव के जो कुरुवंश के जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे रह गए, और उसके बाद दासी से जो एक पुत्र का जन्म हुआ वो बहुत ही तेजवान थे, वो विदुर हुए। और उसके साथ साथ पांडवों को जो जीवन में आगे उनको मार्गदर्शन के लिए और कौरवों को भी मार्गदर्शन के लिए समय समय पर वेद व्यास जी उपस्थित होते रहे। उनका वर्णन आता है महाभारत में, और भागवत के संरचना में, भागवत की रचना में गुरु वेद व्यास जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पूरा संकलन किया, पूरा लिखा। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत जो इतना बड़ा महाकाव्य है, उसको लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी को बुलाया, और गणेश जी ने आकर के पूरा महाभारत का महाकाव्य लिखा। और इसके साथ साथ जब पांडवों को वन में जाने की सलाह भी ये दी गई कि आप वन में चले जाओ, क्योंकि कलयुग का प्रकोप बढ़ने लगा है, द्वापर का अंत होने लगा है, तो वहाँ भी वेद व्यास जी थे। और उसके साथ साथ धृतराष्ट्र को जो गीता का ज्ञान देना था, वो गीता का ज्ञान देने के लिए, या गीता जो पूरा महाभारत के युद्ध का समझाना था, उसके लिए भी संजय को दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने दी। तो भगवान वेद व्यास का स्मरण हम करते हैं कि हमारे हृदय में उनके जैसा ज्ञान आए, और हम ऐसा ज्ञान अर्जित कर पाएं। तो उनके लिए यही कहा जा सकता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं भगवान वेद व्यास।